ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। वो भी ग्रहण लगता है ना, जो सूर्य चंद्रमा का लगता है, तो उसमें भी क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। देखो, वो जो ग्रहण जब पूरा होता है ना, तो उसके बाद लोग दान करते हैं। अन्न का दान, कपड़े का दान है, शुभ माना जाता है। भी ये जो ग्रहण लगा है ना, इसका प्रभाव हमारे घर से उतर जाए तो दान करते हैं। असल में तो बाबा कहते, इस समय सभी आत्माओं को विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। 5 विकार जो अंदर है, जिसके कारण आज आत्मा दुखी है। बाकी कोई वो सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के कारण दुखी नहीं है। ये 5 विकारों के कारण आज इंसान दुखी है। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम इन 5 विकारों का दान दे दो तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दुख का जो ग्रहण लगा हुआ है ना, वो उतर जाएगा, माना सुखी हो जाएंगे। तो इसी जो विकार है, इसको राहु का ग्रहण कहा जाता है। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप, शिव बाबा कौन है? वृक्षपति, माना जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, उसका बीज है ना। तो बीज होने के कारण शिव बाबा क्या हो गया? वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा। सबसे अच्छी दशा कौन सी मानी जाती है? बृहस्पति की। देखो, दशाएं तो और भी हैं, बृहस्पति की दशा, राहु की दशा, बुध की दशा, मंगल की दशा बोलते हैं, पर सबसे अच्छी दशा कौन सी मानी जाती है? बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? भी अपने बच्चों पर भगवान कहते हैं कि मेरे बच्चों पर कभी राहु का ग्रहण ना लगे। हाँ, बृहस्पति माना सतगुरु की छत्र छाया में रहे, उसके लिए बाबा हमें कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है कि हे भारतवासी बच्चों, क्या कहते हैं? हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम्हारा जो देवी देवता धर्म है वो क्या था? अति माना अति श्रेष्ठ था। उससे श्रेष्ठ धर्म कोई है नहीं, माना देवी देवता धर्म से। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे, तुम क्या हो? मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। ग्रहण लग गया है। काम चिता पर बैठकर क्या बन गई आत्मा? काली हो गई है। किसका ग्रहण लग गया है? राहु का ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया। हाँ, फिर से गोरा बनाने आया हूँ, माना कि मैं तुम्हें फिर से मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, है ना। आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, तो उस माना कि देवी देवता धर्म में हम कौन होंगे? देवी देवता। तो हम गोरे होंगे। इस समय जो आत्मा काली बन गई है, विकारी बन गई है, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। भी अगर तुम्हें ये सदा स्मृति रहे कि मुझ आत्मा को काले से गोरा कौन बना सकता है, तो पहली बात तो भटकेंगे नहीं। हाँ, इधर उधर धक्के नहीं खाएंगे। हम मना फलाने के पास जाओ जी, वो कामना पूरी कर देगा, उसके पास जाओ वो कोई दे देगा, मंत्र दे देगा।
बाबा कहते किसी के पास कुछ नहीं रखा, सिर्फ धोखेबाजियों के सिवाय और पैसा लुटाने के सिवाय कुछ नहीं कोई दे सकता, आपको कख भी नहीं दे सकता। तो इसीलिए बाबा कहते कि तुम्हारा तो खुद का ही जो आज सनातन देवी देवता धर्म है वो बहुत श्रेष्ठ धर्म है, सुख देने वाला धर्म है। तुम याद करो भी, तुम तो खुद ही देवता थे। तो बाबा ही तुम्हें जो फिर से गोरा बनाने आए हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? ओम नमो शिवाय, है ना, बेहद के बाप की, है ना, शिव बाबा की। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही हैं, लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। ओम नमो शिवाय लौकिक बाप के लिए तो नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि सब आत्माओं का परलौकिक बाप वह है ऊंचते ऊंच, उनका नाम ही है शिव। बगैर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं, भगवान का भी नाम है शिव। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है। इस समय हर आत्मा को बाबा कहते राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए आज हर आत्मा दुखी है। कोई तन से दुखी है, तन बीमार है, कोई मन से परेशान है, मन सारा दिन टेंशन बोझों में रहता है। कोई धन से दुखी है, धन ही नहीं है, और कोई संबंधों से दुखी है, सारा दिन घर में लड़ाई कलेश। तो बाबा कहते हैं इस समय सभी को ही राहु का ग्रहण लगा हुआ है। इस राहु के ग्रहण से कोई भी नहीं बचा, हर आत्मा पर ही लगा हुआ है। तो इसलिए इसको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। ये क्या है? बाबा कहते तमो प्रधान, लोहे जैसी दुनिया। दशाएं भी होती हैं, दशाएं भी अनेक तरह की होती है। बाबा कहते बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, मंगल की दशा, और सबसे बुरी है राहु की दशा। तो अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, माना तुम किसकी छतर छाया के नीचे हो? शिव बाबा की, माना सतगुरु की। बृहस्पति माना सतगुरु की, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असुल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए, भी असली नाम तो भगवान का शिव ही है। बाकी बाबा कहते कोई अमरनाथ बोलता, कोई केदारनाथ बोलता, कोई बद्रीनाथ, है ना। तो अनेक नाम रख दिए हैं, असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं कि मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं क्या हूँ? बीज हूँ इस सृष्टि का, परंतु मैं चैतन्य बीज हूँ। सत चित्त कहते हैं। फिर कहते हैं कि वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। तो महिमा सारी उस एक की ही है, और किसी की महिमा नहीं है। बाबा कहते सारी महिमा उस एक की ही है, जिसको प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर कहते हैं। और किसी को बोलते हैं ऐसा? कहते नहीं। तो इसीलिए महिमा सारी उस एक की है। भारतवासी महिमा गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। रावण ने क्या किया? सबकी बुद्धि को ना गोदरेज का ताला लगा दिया, बंद कर दिया। जहाँ बुद्धि बैठी थी ना, उसके गेट ना बंद कर दिए। तो बुद्धि तभी तो किसी की कोई सोचती नहीं, समझती नहीं। अब कई बार कह देते हैं ना, किसी को कोई बात समझा, तेरे दिमाग में कोई बात नहीं जाती, ऐसा बोलते हैं, है ना, कि तेरे भेजे में कोई बात अंदर जाती नहीं। कहाँ तेरा दिमाग को ताला लगाया क्या? है ना, कोई बात समझते नहीं है। तो इसी तरह से बाबा कहते पत्थर बुद्धि बनाया किसने? रावण ने।
सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवताएं रहते थे। देवी देवताओं की बुद्धि कैसी थी? पारसपुरी थी। और आज के कलयुगी मनुष्य की बुद्धि है पत्थर बुद्धि। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारसपुरी देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन गए हैं। बाबा कहते द्वापर से, है ना, जब से काम विकारों में गिरे हैं ना, तब से आत्मा क्या हो गई है? पत्थर बुद्धि हो गई है, माना काली हो गई है। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की ही बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। भारत में क्या था? पारस बुद्धि देवी देवताएं राज्य करते थे। तो उसको विष्णुपुरी राम राज्य कहा जाता था। यह बाप आकर बताते हैं। तो मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। यह तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते ही नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू होता है। तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। तो अभी बाबा कहते ग्रहण लगा हुआ है। अभी क्या है? सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा, हाँ, त्रेता युग आएगा तो शुक्र की दशा, तो 2 कला कम होगी, जिसको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते गए तो शनिचर की दशा हो गई। हाँ, द्वापर कलयुग में फिर शनिचर की दशा हो गई। और इस समय तो सब पर राहु की दशा है। सूर्य का ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। तो सभी लोग उस टाइम दान करते हैं। तो अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं कि यह है रूहानी ज्ञान। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के अंदर ये ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को तो भक्ति मार्ग कहा जाता है। और सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति, और फिर है वैराग्य। पहले हमें मिलता है ज्ञान, फिर है भक्ति, और फिर है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। तो यह है शुद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, यह भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि कुछ समझते नहीं है। पारस बाबा कहते कि पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित बनी है। जिसकी जितने ज़्यादा माना कि बुद्धि विकारों में रहती है ना, वो उतनी ही पत्थर बुद्धि ज़्यादा है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। हमें राजयोग कौन सिखाने आया है? शिवाचार्य। और यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने।
भी सभी का लिबरेटर एक है, तो वो शिव बाबा खुद आते हैं हमें दुख से लिबरेट करने। लिबरेट करना माना दुख से हमें छुड़ाने के लिए। फिर गाइड बन ले भी जाते हैं, फिर गाइड बनकर हमें घर भी ले जाते हैं। तो उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। शिव बाबा कौन है? रूहानी पंडा। बाप कहते हैं कि मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊँगा, मेरे जैसा गाइड कोई होता ही नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड बिलियसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं। गाइड भी है, बिलियसफुल भी है, लिबरेटर भी है। अर्थात बाबा कहते हैं सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, खास भारत और आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास और दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट वी लवर्ड बाप आया हुआ है, सब आशिकों का माशुक एक ही है। हम सब कौन है? आशिक, है ना? किसके? शिव बाबा के। तो बाबा कहते सब आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं, सभी नेशन में, सभी देशों में बाबा कहते माना ज्योतिर्लिंग में शिव का भी कहीं ना कहीं एक तो जरूरी बना हुआ है, क्योंकि सबका बाप है ना। तो शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहा जाता है। हाँ, शिव के मंदिर को क्या बोलते हैं? शिवालय, अर्थात रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, यह पता नहीं है। सतयुग की आयु लाखों, बाबा कहते कि सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। उसको हम कैसे भी याद करते हैं कि तुम मात पिता हो और हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं कि तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बन गए हो। हम सब स्वर्गवासी थे, स्वर्ग में थे, और अब क्या बन गए हो? बाबा कहते नरकवासी। तो भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। तो बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो? देखो दूसरे धर्म वाले हैं ना, वो अपने देवी देवता धर्म में नहीं आते। अब आपने कभी देखा होगा कि जो सिख धर्म के लोग हैं वो मंदिर में माथा टेकने आए, हाँ, क्रिश्चियन लोग मंदिर में आए, मुसलमान लोग मंदिर में आए, और जो हिंदू धर्म जिसको बोलते हैं ना, वो सबके ही माथा टेकने चले जाएंगे। वो गुरुद्वारे भी जाए आएंगे, हाँ, चर्च होगी चर्च में भी जाए आएंगे हैं, और जो बोलते हैं मुसलमानों का मक्का होगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। वो कहीं आते हैं?
बाबा कहते हैं कि जो देवी देवता धर्म के लोग हैं ना, वो अपने धर्म को भूल गए, अपने धर्म को छोड़ के ना दूसरे धर्मों में एंटर कर गए। अपने धर्म में उनको सुख ही नहीं लगता। और धर्मों के वो कहते हैं ना कि सब धर्म में सुख है पर धर्म में दुख है। भी अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में बदलते जा रहे हो तो कौन सा सुख मिलेगा उसमें? जबकि तुम, बाबा कहते देवी देवता धर्म की हो, अपने धर्म को भूल गए हो, जबकि तुम खुद ही देवी देवता धर्म के हो। बाप स्मृति दिलाते हैं, बाबा आकर फिर हमें स्मृति दिलाते हैं जिसको तुम भूल गए हो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था, अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। वे तुम धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, देवी देवता थे, और अब क्या बन गए? नीच पापी कंगाल बन गए हो। आरती में गाते हैं ना कि मैं मूर्ख हलखामी, मैं कपटी दुष्ट, अपने बारे में खुद ही बोलते रहते हैं भी मैं मूर्ख भी हूँ, मैं खलकामी भी हूँ, मैं नीच भी हूँ, मैं पापी भी हूँ। तो बाबा कहते बन गए हो ना, तुम हो ही देवी देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? तो भारत का क्या हाल हो गया है? बाबा कहते भारत का देखो क्या हाल हो गया है। बल्कि जो देवता धर्म के थे, देवता धर्म के हैं, वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवानोवाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। तो भगवान एक ही है, बस सीधी बात है कि याद करो कि भगवान एक ही है, अनेक नहीं है भगवान। हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना, यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। माना कितनी ढेर प्रजा है, बाबा के कितने बच्चे हैं, सारे ब्राह्मण जो भी हैं सारे बाबा कहते क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। यह जो महाभारत की लड़ाई लगेगी इसको कल्याणकारी बाबा कहते लड़ाई कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। ये विनाश होगा तभी तो बाबा कहते स्वर्ग के क्या खुलेंगे? गेट खुलेंगे। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने अथवा विष्णुपुरी का मालिक बनने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आते हो तो मंगल की, फिर शनिचर की, और अब है राहु की दशा। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं। जन्म जन्मांतर अब तो बाबा कहते उल्टी दशाएं ही फिरती आई हैं। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है तो यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाकी तो सब हैं झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते।
बाकी तो सारे बाबा कहते हैं जितने भी आजकल के गुरु हैं ये सब झूठे गुरु हैं जो किसी की सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशिष्ट वर्ल्ड और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशिष्ट वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं, लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहेक खेल। सार मारा मारी है ना, कहते इसी को तो कहते हैं खूने नाहेक खेल। बगैर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं, भी बगैर किसी के कसूर के उसको गोली मार दी, उसको मार दिया फलाने को, है ना। बाबा कहते क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो सारी दुनिया खलास हो जाएगी। भी एक ही ऐसा बम गिराएंगे। अब जिसके ऊपर बम गिराया उन्होंने क्या गलती की, है ना, बेकसूर सारे ही मारे जाएंगे, बच्चे बूढ़े सब। तो यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए बाबा कहते नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव, कि मन ही मन मुझे अब तो याद करो। यह कौन से बाप ने कहा, शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यूँ निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीबूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर उसको नया बनाना पड़े। तो पतित दुनिया में देखो कितने मनुष्य हैं और पावन दुनिया में बहुत थोड़े होंगे। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में बाबा कहते एक ही धर्म होगा, आज सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं होगा। भारत को ही हेवन कहा जाता है। गाया भी जाता है कि घट में ही सूर्य, घट में ही चंद्रमा। तो सतयुग में 9 लाख तारे होंगे। सतयुग में जनसंख्या कितनी होगी, सारी 9 लाख। पीछे फिर वृद्धि होती है, भी सतयुग की जनसंख्या सारी 9 लाख तारे होंगे। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का तो कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं है। और फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुग गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से सब कांटे बन गए हैं। यह है ही कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं, कितना क्रोध करते हैं, बंदर से भी बदतर बन जाते हैं। भी क्रोध करते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो बाबा कहते बंदर है, उससे भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है, तो अब दे दान तो छूटे ग्रह। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ ही बनना है। फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य होता है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय और कलयुग को कहा जाता है वेश्यालय। यह वेश्यालय रावण ने स्थापन किया है। तो अब बाप कहते हैं कि पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में या गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे? नहीं बन सकते ना। शरीर का स्नान कर लेंगे, पर आत्मा का स्नान कैसे करेंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते ही आए हो। गंगा में स्नान तो क्या किया है? जन्म जन्मांतर किया है। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बाबा कहते करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखते हैं वहाँ ही जाकर स्नान करने लगते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। तो अब पारसनाथ
तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। शिव बाबा आके, जो खुद पारसनाथ है ना, तो वो आकर हमारी बुद्धि भी पारस बनाते हैं। पारस माना समझदार बना रहे हैं बाबा हमें आके, भी अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसा पारसनाथ का मंदिर भी तो है ना, नेपाल के अंदर बना हुआ है पारसनाथ का मंदिर। तो बाबा कहते हैं ऐसा पारसनाथ शिव बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में सतयुग में जाने के लिए बाबा कहते अपने अंदर जो भी कांटे हैं, विकार हैं, उनको निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़ा प्यार से याद करना है ना। शिव बाबा हमें पारस बनाने आया है, खुद पारसनाथ है ना, तो हमें भी पारस बनाने आया है। तो बाबा कहते ऐसे बाप को बड़े प्यार से क्या करना है, याद करना है। दूसरा, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी हम बाबा ने आकर हमें ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, तो ब्राह्मण तो हम बन गए। अब बाबा कहते तुम्हें देवता बनने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। राहु का ग्रहण उतारने के लिए क्या करना है, अपने अंदर के सारे विकारों का दान शिव बाबा को देना है। वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना। संगठन का मतलब ही क्या है, बाबा कहते जो एक ने कहा और दूसरे ने माना, तो यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ये क्या है, बाबा कहते आपस में जो सच्चा स्नेह है ना, उसका रेस्पॉन्ड करना है। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। भी ऐसा संगठन देख कर और आत्माएं भी आने की क्या रखती हैं, हिम्मत रखती हैं। तो संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जो संगठन है वो भी क्या बन जाता है, बाबा कहते सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, इनका आपस में यूनिटी है, भी एक मत है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में क्या करेंगे, एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले, माना ये नहीं कि कर्म माना घर का काम काज कर रहे हैं तो कर्मना सेवा हो गई ना, तो ये नहीं कि इतना उसमें बिजी हो गए कि बाबा को भूल गए। हाँ, फिर ऐसा भी नहीं कि योग में बैठे हैं तो कर्म ही नहीं करना है, कोई से काम ही नहीं करना। पर बाबा कहते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस जो रखते हैं, है ना, वही सफल योगी है।
भी दोनों चीज़ों का हमारा बैलेंस होना चाहिए। भी ये नहीं कि घर बार में सारा दिन उलझे रहें और बाबा के लिए टाइम ही नहीं है ना। तो ये भी अपना एक टाइम निकालना, अपने लिए सफल करना। देखो घर के लिए आपने 23 घंटे दिए, पर जो 1 घंटा आपने बाबा की याद में दिया, मुरली में दिया, वो 1 घंटा आपका अपना जमा हुआ। जो 23 घंटे दिए ना घर में, वो सब वेस्ट हैं, वो किसी आपके खाते में लिखे नहीं जाएंगे। जब भगवान के पास जाएंगे ना तो भगवान पूछेगा भी क्या किया, तो आप कहोगे भी 23 घंटे काम के। भगवान कहेगा इसका मुझसे कोई मतलब नहीं है, ये तो सारी दुनिया ही कर रही है। ये बताओ कि मेरे अर्थ कौन सा टाइम तुमने सफल किया, वो टाइम गिना जाएगा, बाकी और टाइम नहीं गिना जाएगा। चाहे जितना मर्जी भटक लो, कुछ भी कर लो, नहीं। तो ये है कर्म और योग का बैलेंस। ओम शांति।